कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है तो न्यूज में सबसे पहले क्या सुनने को मिलता है? आईएमएफ से बात चल रही है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, लोन प्रोग्राम अप्रूव हो गया है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब एक देश कर्ज में डूबता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं, अपने फैसले लेने की ताकत भी धीरे धीरे खो देता है। आज के वीडियो में हम इसी सिस्टम को समझने वाले हैं, कर्ज का सच और ये कैसे कंट्रीज को झुकने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं, कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं होता। हर देश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने और इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए लोन लेता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कर्ज फॉरेन करेंसी, खासकर डॉलर में लिया जाता है, क्योंकि जब आप अपनी करेंसी में कमाते हैं और डॉलर में चुकाते हैं तो एक्सचेंज रेट का रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होता है, आपका कर्ज अपने आप महंगा हो जाता है, बिना नए पैसे लिए। इस कहानी की शुरुआत हमें थोड़ा हिस्ट्री में ले जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कई देश रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स पर डिपेंडेंट हो गए। उस टाइम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रोल सपोर्टिव था, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन 1980 के बाद एक नया फेज शुरू हुआ, जिसे लैटिन अमेरिका का लॉस्ट डेकेड कहा जाता है। मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश फॉरेन डेट में इतने डीप चले गए कि उनके पास आईएमएफ के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। यहीं से एक पैटर्न क्लियरली दिखता है, जब आईएमएफ प्रोग्राम्स आते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं आता, कंडीशंस भी आती है। सब्सिडीज कम करो, पब्लिक स्पेंडिंग कट करो, करेंसी डीवैल्यू करो, स्टेट सपोर्ट कम करो। ये सब स्टेप्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लॉजिकल लग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर इनका मतलब होता है महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट। लैटिन अमेरिका के कई देशों में 1980 और 90 में एग्जैक्टली यही हुआ। इकोनॉमी टेक्निकली स्टेबलाइज हुई, लेकिन आम लोगों के लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई। अब मॉडर्न एग्जांपल पर आते हैं। श्रीलंका का कोलैप्स सिर्फ मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट नहीं था। ईयर्स तक फॉरेन करेंसी लोन के लिए गए, टूरिज्म और इंपोर्ट्स पर इकोनॉमी डिपेंड करती रही, और जब कोविड के बाद टूरिज्म गिरा, ऑयल प्राइसेस बढ़े और डॉलर स्ट्रांग हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। फ्यूल नहीं, फूड नहीं, मेडिसिन नहीं, जब रिजर्व्स खत्म हो गए तो पॉलिसी भी खत्म हो गई। आईएमएफ प्रोग्राम के बाद टैक्सेस बढ़े, सब्सिडीज कम हुई और आम आदमी पर डायरेक्ट असर पड़ा। ये टेक्स्ट बुक डेट ट्रैप सिचुएशन थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अर्जेंटीना के केसेस भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, वीक एक्सपोर्ट्स, करेंसी प्रेशर और फिर आईएमएफ बेल आउट। हर राउंड के बाद थोड़ी रिलीफ मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी खत्म नहीं होती। इसलिए ये कर्ज एक बार का प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक साइकिल बन जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, हर कर्ज डेंजरस नहीं होता। डोमेस्टिक डेट जो आप अपनी करेंसी में लेते हैं ज्यादा मैनेजेबल होता है। इंडिया का केस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया के ज्यादातर डेट डोमेस्टिक है, फॉरेन एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है और फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से इंडिया श्रीलंका जैसे कोलैप्स से अब तक बचा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इम्यून है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, ऑयल प्राइसेस शॉक्स और कैपिटल आउटफ्लो इंडिया पर भी प्रेशर क्रिएट करता है। डेट का एक और एंगल है जो अक्सर डिस्कस नहीं होता, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। जब एक देश कर्ज पर डिपेंडेंट होता है तो उसके पास अपनी पॉलिसीज फ्रीली डिजाइन करने का स्पेस कम हो जाता है। फूड सब्सिडीज, एनर्जी प्राइसिंग, वेलफेयर स्पेंडिंग, सब चीजों पर एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। ये प्रेशर डायरेक्टली दिखता नहीं, लेकिन डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए डेट को सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं बल्कि सॉवरेंटी इशू भी माना जाता है। आज के कंटेक्स्ट में ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशंस और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के कारण डेवलपिंग कंट्रीज को फ्यूचर में और लोन लेने पड़ेंगे। ग्रीन प्रोजेक्ट्स, डिजास्टर रिकवरी, एडेप्टेशन, सबके लिए फंडिंग चाहिए। अगर ये फंडिंग अगेन फॉरेन करेंसी डेट के थ्रू आती है तो फ्यूचर में नए डेट ट्रैप्स क्रिएट होंगे। एक्सपर्ट्स इसे क्लाइमेट डेट रिस्क कहते हैं। इस पूरे डिस्कशन का एक क्लियर टेक अवे है, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, कर्ज एक पावर रिलेशन होता है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास शर्तें होती है, और जिसके पास शर्तें होती है उसके पास इन्फ्लुएंस होता है।
इसीलिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज वो हैं जो कर्ज को लिमिट में रखती हैं, एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग करती हैं और फॉरेन करेंसी डिपेंडेंसी कम करती हैं। इस वीडियो का पर्पस ये कहना नहीं है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या लोन्स बुरे होते हैं। पर्पस सिर्फ इतना है कि जब आप किसी देश के क्राइसिस के बारे में सुनते हैं तो उसे सिर्फ मिसमैनेजमेंट के लेंस से ना देखें। उसके पीछे एक पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम होता है जो कुछ देशों को एडवांटेज देता है और कुछ को प्रेशर में डाल देता है। और यहीं से एक नेचुरल सवाल निकल के आता है, अगर रास्ते, रूल्स और पैसा तीनों कंट्रोल में आ जाए तो पावर का फ्यूचर शेप क्या होगा? इसी डायरेक्शन में हम अगले वीडियोस में और डीपर डाइव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।